आज भाजपा जिला कार्यालय तिलपता गोलचक्कर पर वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत पत्रकार वार्ता और जागरूकता कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि एमएलसी सत्यपाल सिंह सैनी ने कहा, वक्फ सुधार से किसी मुस्लिम को नुकसान नहीं बल्कि पारदर्शिता आएगी। जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने बताया, 20 अप्रैल से 10 मई तक जिले भर में जन जागरूकता अभियान चलेगा। इस मौके पर कई पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत मुझे भी यहाँ पार्टी के प्रदेश नेतृत्व में जो जिले की कार्यशाला है इसमें अपना विषय रखने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हम सब जानते हैं कि गत दिनों में देश की संसद ने वक्फ सुधार विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने पारित किया और इसकी बहुत आवश्यकता थी। ये जनहित में, देश के हित में थोड़ा नहीं बहुत आवश्यक था और इसकी महत्ता यूँ समझ सकते हैं आप कि देश की आज़ादी से पहले 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और उसके बाद तक 2013 तक उन्नीस हजार से के लगभग संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास थी, यानी वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी। लेकिन आप देखिए कि 2013 से 2025 तक वो 20,000 से ज़्यादा और बढ़ गई, मात्र 2013 से 2025 के बीच में 19,000 के लगभग। ये मान के चलो कि देश की आज़ादी से पहले और देश आज़ाद होने के बाद तक 2013 तक 19,000 के लगभग और 2013 से 2025 तक 20,000 से ज़्यादा की। तो कुल मिला के वक्फ बोर्ड के पास 39,000 एकड़ से ज़्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। देश की आज़ादी लंबे समय से और आज़ादी के बाद भी 2013 तक तो 19,000 और 2013 से 2025 तक वो 20,000 से ज़्यादा बढ़ गई। कहाँ से आ गई? ये कहाँ से आ गई? ये कोई पूछने वाला नहीं। तो जो गिने चुने माफिया हैं, मेरी ज़मीन है, आपकी ज़मीन है, किसी की, या कोई धार्मिक आयोजन के लिए उपयोग होती है कुछ सालों से, कुछ समय से, कोई फंक्शन करते हैं, वो सारी होती है, ग्राम सभा की है, सरकारी है, ऐसी ज़मीनों पे वक्फ बोर्ड ने अपना बोर्ड लगाया और अपने आप ही लिख लिया कि ये हमारी संपत्ति हो गई। उसमें घुसे हुए थे गिने चुने, जो जैसे मैंने कहा माफिया। जरा सी विवादित संपत्ति है थोड़ी बहुत, क्योंकि वक्फ के बाद चली गई, वक्फ ने कह दिया कि हमारी है ये, तो उसमें ये भी नहीं था प्रावधान कि कोई कोर्ट में चला जाए अपनी बात के न्याय प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने ही कब्जा करा है तो वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल ही वो सुनता था उनकी बात को। तो मैं ही कब्जा कर लूँ आपकी संपत्ति पे है और फिर मैं ही सुनवाई करूँ, तो मैं न्याय कैसे दूँ? मैंने तो कब्जा कर ही लिया, तो मैं कैसे आपको दे दूँगा? तो न्याय कैसे मिल सकता? नहीं मिल सकता। तो इसलिए इस वक्फ संशोधन विधेयक में ये भी है कि अगर ऐसी कोई संपत्ति है तो उसकी सुनवाई कोर्ट में भी होगी, वो कोर्ट में जा सकता है। इस संशोधन विधेयक में ये भी है कि उन संपत्तियों का जो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा तो रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, सूचीबद्ध तो हो। मेरी निजी ज़मीन है, मेरी निजी संपत्ति है, तो मैं अपनी निजी संपत्ति को ही तो वक्फ कर सकता हूँ। कोई सरकारी, समाज की, सार्वजनिक हो उसको नहीं कर सकता। हुआ सरकारी, सार्वजनिक, ग्राम सभा की सकती हूँ। तो मेरी निजी है, मैं उसको वक्फ कर सकता हूँ, सामाजिक नहीं कर सकता। तो ये स्पष्ट इसमें
वक्फ संशोधन जो बोर्ड विधेयक लेके आए हैं, इसमें ये संशोधन क्या है, इसके कारण क्या है, लोगों ने कुछ विपक्ष के पास अपना एजेंडा चलाने के लिए उन्होंने कहा कि ये मजहब में हस्तक्षेप करने का, समाज में प्रमुख लोग हैं, अधिवक्ता हैं, डॉक्टर्स हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सभी वर्गों के, उनके बीच में जाकर ये छोटी छोटी मीटिंग करके उनसे संवाद करना, उनको एक मैसेज देना कि अभी ये हम जो लेकर आए हैं ये तो देश के हित के, जनता के हित के लिए, उस भूमि का उपयोग भी करना चाहते हैं तो गरीबों के हित में करना चाहते हैं ना। कोई संपत्ति है तो उसका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होना चाहिए? मेरी निजी संपत्ति है तो मैं निजी संपत्ति का ही तो वक्फ कर सकता हूँ, सरकारी ग्राम सभा की उसका क्यों मतलब, वो कैसे वक्फ बोर्ड मालिक बन जाएगा? ये तो प्रावधान है ही नहीं ना किसी उसमें भी। तो यही समझाने का विषय है कि जो विपक्ष गिने चुने लोग, इसको जो कोर्ट में उन्होंने चुनौती दी है, याचिकाएं डाली हैं और कोर्ट के माध्यम से अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं, तो देश की जनता को ये समझने की आवश्यकता है, सबको समझाने की आवश्यकता है कि सरकार जो कर रही है वो देश के हित में, देश की जनता के हित में, गरीबों के हित में कर रही है। तो ये महत्वपूर्ण है और ये मुझे लगता है कि जब प्रमुख लोग, प्रभावी लोग इसको समझेंगे तो सामान्य जनता जो वो आसानी से समझ सकते हैं। ये उद्देश्य है इसका। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत आज हमारे ज़िले की कार्यशाला संपन्न होने जा रही है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य आदरणीय सतपाल सैनी जी हम लोगों के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में रहेंगे और आपका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान ये 20 अप्रैल से और 10 मई तक चलने वाला है। इसमें कल हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश की कार्यशाला हुई हापुड़ में, आज हमारे ज़िले की कार्यशाला है। उस कार्यशाला में ज़िले के सभी पदाधिकारी, अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी और पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को इस कार्यशाला में बुलाया गया है। इसमें 1, 2, 3 तारीख में हम लोग एक टाउन हॉल कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आज उसकी पूरी रूपरेखा बनेगी, मैं आपको बस ये ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि कब कब कार्यक्रम हो रहे हैं। 1, 2, 3 में टाउन हॉल का कार्यक्रम रहेगा। उसमें हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ बैठेंगे और उनको जाके इस वक्फ जो अभियान बिल पास हुआ है इसके बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से इस बिल से अल्पसंख्यक समाज का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार ने ये वक्फ बिल लेकर आई है उसमें फ़ायदा उन्हीं लोगों को मिलने वाला है। जैसे 2018 की केंद्रीय वक्फ परिषद की रिपोर्ट के अनुसार 8 लाख एकड़ से अधिक संपत्ति वक्फ के पास है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख करोड़ रुपए है, तो उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग उसमें ना जाति देखते हैं ना धर्म देखकर काम कर रहे हैं। वक्फ जिस प्रकार से बिल आया है उससे अल्पसंख्यक समाज के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। 4 और 5 मई को हम लोग नागरिक संवाद के कार्यक्रम, छोटी छोटी गोष्ठियाँ करेंगे और जनता के बीच में जाकर इस बिल के बारे में बताएंगे, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को खास तौर से। 6 और 7 मई को हम युवा संवाद कर रहे हैं, जो हमारा कार्यक्रम युवा मोर्चे के द्वारा किया जाएगा। युवा संवाद में हम अल्पसंख्यक समाज के युवाओं को बुलाकर कार्यक्रम करेंगे, छोटी छोटी गोष्ठी करेंगे, बैनर तख्तियाँ लेकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बीच में जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि इस वक्फ बिल से कितना लाभ अल्पसंख्यक समाज को मिलने वाला है। जो वक्फ के पास संपत्तियाँ हैं जिन पर अवैध रूप से कब्जे हो चुके हैं, जब उनको उस कब्जे मुक्त होंगी तो उसका लाभ भी उसी समाज को मिलेगा। ये युवा मोर्चे के कार्यकर्ता अल्पसंख्यक समाज के बीच में जाकर बताएंगे। 8 और 9 मई को अल्पसंख्यक महिला सम्मेलन कर रहे हैं। वो महिला मोर्चे के द्वारा कार्यक्रम, मतलब पार्टी करेगी लेकिन महिला मोर्चे को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के 100 महिलाओं की गोष्ठी हम लोग आयोजित करेंगे उनके बीच में जाकर, और उनको बताएंगे कि इससे जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ट्रिपल तलाक जैसी बिल पास करके अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को उसका लाभ दिया, उसी प्रकार से वक्फ बिल भी है जो उनके काम आएगा। 9, 10, 11 और 12 मई को भाजपा घर घर संपर्क अभियान चलाएगी। 12 तक बढ़ा दिया है, 2 दिन और बढ़ा दिया है। हाँ, 20 से 12 मई तक बढ़ गया है वो। 9, 10, 11, 12 4 दिन घर घर संपर्क अभियान चलाएगी। उसमें पार्टी के कार्यकर्ता, विभिन्न मोर्चों के कार्यकर्ताओं, अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं को लगाकर अल्पसंख्यक समाज के बीच में जाएंगे और उनको बताएंगे जो हमारे पार्टी की तरफ से जो इसको लेकर
पत्रिका और पत्रक आए हैं, उनको हम उनके बीच में जाकर बताएंगे कि किस प्रकार से वक्फ बिल से इस देश का फ़ायदा होने वाला है और अल्पसंख्यक समाज को इसका लाभ मिलने वाला है। 31% मुसलमान आज भी गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि लाखों करोड़ की वक्फ संपत्तियां उनके द्वारा विकास कार्य कुछ नहीं कराए गए हैं। 80% वक्फ संपत्तियां भ्रष्टाचार और अतिक्रमण की शिकार हो चुकी हैं। कर्नाटक में 22 एकड़ वक्फ भूमि, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए में, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बेची गई है। लगभग 70% वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा हो चुका है। जो बाकी बची संपत्ति हैं उन पे होटल, मॉल और उद्योगों को नाम मात्र किराए पर लीज पर दे रखा है। तो जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय को वक्फ के द्वारा लूटा जा रहा है, उनको भ्रांतियां में उलझाकर जिस प्रकार से उनको बताया जा रहा है कि वक्फ के बारे में, तो उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दूर करेंगे। लेकिन सनातन धर्म में भी दान की प्रक्रिया पहले चलती थी, चाहे महर्षि दधीची ने देह दान दिया हो, चाहे राजा बलि ने ज़मीन दान की हो, चाहे कर्ण ने कवच कुंडल दान किए हो, लेकिन दान अपनी वस्तु का किया जाता है। ये नहीं कि अभिषेक की वस्तु का दान कोई दूसरा व्यक्ति कर दे। उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रोका है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल लेकर आई है। हम उसका बिल के बारे में जनता को जागरूक करेंगे और उनको बताएंगे कि आपके हित का है और इससे आपको लाभ मिलने वाला है। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।